जब लड़के से जब पता उसको चला कि हाँ कि ऐसे से है, इतना खर्च करने के बाद यहाँ से भी बदनाम हो गया, पूरा फैमिली से, दोस्त से, हर चीज़ से। अब किसी को नहीं शेयर कर पाता था ना कुछ। अब एक बार कोई गलती करे तो बात है, 10-10 बार, 2-2 बार, 3-3 बार कीजिएगा तो किसी के सामने मुँह आप दिखा नहीं पाइएगा। यही जो सदमा लगा कि हम इतना चीज़ करने के बाद हम लड़की फिर मेरी नहीं हुई, यही इसी के कारण वो सुसाइड अपना कर लिया। ये कि धोखाधड़ी की वजह से ये लड़का सदमा में आकर इस कदम को उठाया है। घटना जो है बहुत पहले का है, लगभग 22 से ही प्रक्रिया चल रही है और हम लोगों को कोई जानकारी नहीं था। मोबाइल के माध्यम से सारा ब्लैकमेल हुआ और उसके साथ पैसा भी मोबाइल के माध्यम से गया है। और दूसरे लड़का से बात करने के क्रम में जब ये लड़का को पता चला, किशन कुमार को, कि दूसरे से भी बात कर रहा है, उसमें बात जब आई तब ये और अथी में आ गया, सदमा में आ गया। और सदमा में आने के बाद ये अपना कहिया नोटबुक तैयार किया, क्या किया सो हम लोग तो घर में जाते नहीं थे। और इस सारी ब्लैकमेली की वजह से ये घटना घटी है। लड़की ब्लैकमेली करके जो है से वो पैसा भी ऐंठती थी और इसके साथ आज कहती थी कि हम यहाँ हैं वहाँ हैं। कई एक बार इसके साथ रास्ता में भी धोखाधड़ी की है। अब ये तो बच्चा ही बता पाएगा कि कैसे संपर्क हुआ, फेसबुक पर हुआ कि ओपनली हुआ, क्या हुआ सो तो हम नहीं बता पाएंगे। क्या घटना हुई? कल है वही 3 बजे के लमसम में घटना घटी होगी। सुसाइड कर लिया गरफसी लगा के। कोई नहीं था घर पर, न उसके पापा थे, न मम्मी थे, न भाई भी सीतामढ़ी में था। पापा भी जो है से झोझा में था और उसकी मम्मी आंगनबाड़ी चला के जो है से वो चली गई पटना दिखाने। और केशव भी था तो सीतामढ़ी में था, यानी उस परिवार में कोई नहीं था। हाँ। कारण तो यही लगता है कि लड़की के धोखाधड़ी की वजह से ही लड़का सदमा में आकर इस कदम को उठाया है। किशन कुमार, 28 साल, रामनाथ सुमन, ऐसे चौधरी देहात में कहा जाता है, टेंगरारी, थाना सिवाई पट्टी। सुसाइड नोट्स के अनुसार जो है कि 2021 से कोर्ट्स एक ऐप आता है जिसके माध्यम से दोनों का बातचीत होने लगा। बात होते होते कुछ दिन के बाद वो दोनों इंदौर में मिले। इंदौर में मिलने के बाद दोनों के बीच में अब शादी का बात हुई, जिसमें शादी करने के लिए लड़की बुलाई, मुंबई गई। मुंबई बुलाया गया इसको, तो मुंबई शायद गया था और वहाँ पे इसने शादी का एक डेट फिक्स किया, जिसमें दिसंबर कुछ है, 22 या 23 है। दिसंबर में वो अपना शादी का डेट फिक्स हुआ, फिर वो घरे आया, फिर यहाँ से कोर्ट गया। कोर्ट जो डेट दिया हुआ था उस डेट पर फिर शादी किया। उसके बाद वो घर पे कुछ दिन वहाँ पे रहा, उसके बाद लौट गया। फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद इसके भाई का, बड़े भाई का शादी था, तो शादी में आया लगभग 3 मार्च या 23 मार्च 2023 को शादी था। तो शादी के बाद इसने अपने पापा मम्मी से, गार्जियन से बोले कि हाँ कि कोई लड़की से, हमें ललिता नाम की लड़की से प्यार है कि उसी से शादी करेंगे। तो बहुत कहने के बाद घर वाले माने। उसके बाद लड़की जो है ना कि पैसे के लिए डिमांड कर दी। वो कुछ बहाना बना के, बहाना उसमें यही लिखा गया है कि जैसे कि वो लड़की हॉस्पिटल में काम करती है, सरकारी हॉस्पिटल में किसी पद पे है वो। तो उसके कहने का मतलब था कि हम कोई कैदी को जो है कि इंजेक्शन दिए, तो गलत इंजेक्शन दिया गया था। तो उस इंजेक्शन के कारण जो है ना कि मुझे अथी क्या कहते हैं, केस हो गया है। तो उसमें कुछ पैसा देके मैनेज करना है। तो 10 लाख की उसको ज़रूरत थी, जिसमें वो बोली कि मुझे 6 लाख अरेंज हो गया है, 4 लाख तुम कर दो। तो 4 लाख इसने बोला कि ठीक है हम करते हैं। कुछ इसके घर में ऐसे भी लोन का कुछ ज़्यादा ही लिया गया हुआ था, इसके कारण वे पापा के बोले कैसे भी अपना मैनेज करके वो अपना 4 लाख रुपया दिए। उसके बाद लड़की को दिया गया। फिर इसके बाद इसका शादी का एक डेट उसी समय में फिक्स हुआ था। शादी का डेट 4 मार्च 2024 से फिक्स हुआ था। तो 4 मार्च को जब वो 4 मार्च से पहले उसको जब बोला गया आने के लिए, तो आए नहीं और पैसा मंगवा लिए। और एक फ्लाइट जिसका बुक करवाया तो वो मिस भी कर दिए। उसके पापा भी आने वाले थे तो मिस कर दिए, तो आया नहीं। फिर उसके बाद यहाँ से बातचीत होते होते वो
2 दिन पहले 2-4 दिन पहले आए। उसके पापा थे, रिपोर्ट के अनुसार उसके पापा थे, मम्मी थी, भैया थे, जीजा थे और भाई के एक दोस्त थे। आए घर पे मिले उले, फिर उसके बाद कुछ बहाना करके चले गए कि घर पे दादी मर गई है। लेकिन दादी शायद मरी नहीं थी कोई, क्योंकि उसका कोई प्रमाण बताया ही नहीं गया था। नहीं नहीं मृत्यु प्रमाण पर तो नहीं, कोई लाश का जिससे होता है फोटो वोटो भी नहीं दिया गया था। तो अपना आए, तो फिर इसके बाद बातचीत होते होते वो शादी के 1 दिन पहले आए। तो शादी के दिन शायद सुबह में वो लड़की घर पे आई। घर पे शादी और फिर आम महुआ जब पुजाने के लिए जाता है ना, तो उसमें गए। जाने के लिए जब रेडी हुआ तो उससे पहले वो लड़की जो है बोली कि हम शादी नहीं करेंगे, बहाना बना दी कि हाँ घर पे भाई मेरा डेट कर गया है। तो फिर वो वहाँ से चले गए, तो फिर गया पटना से पहुँचाने के लिए एयरपोर्ट पे। तो फिर क्या हुआ कि अब कोर्ट का तो बना हुआ था, तो यहाँ से कुछ आदमी बोले कि वहाँ से घर से किसी को बुलवाई, उसके बाद लड़की को छोड़िएगा। तो वहाँ से आया, कुछ अब लिखित में कुछ लिखा उखा गया, उसके बाद उसको छोड़ा गया। फिर उसके बाद इसका किशन का जो ना फिर अब दूसरे लड़की से अब शादी हो गया। जब दूसरे पापा मम्मी बोले अब कि वहाँ से तो कुछ है नहीं, अब शादी कर लो, तो फिर इसके बाद दूसरे लड़की से शादी कराया गया। वो भी लड़की से अब मतलब बातचीत ये करता ही नहीं था। तो इसी बीच में अब वो लड़की भी अपने पापा मम्मी को बुलाएं और अपना ये कुछ लेन देन करके अपना छोड़ दिए। जी, यहाँ से भी रिश्ता रिश्ता टूट गया। बाकी जो है ये जो है कि रिश्ता तोड़ने का कारण था कि वहाँ ये फिर इससे इसको जो है कि शादी के बाद लड़की से शादी, दूसरी लड़की से शादी के बाद उससे फिर से बात होने लगा। जैसे वो फेसबुक पर या कुछ ऐप पे डाला होगा अपना फोटो, तो उसके बाद वो लड़की फिर रोने वोने लगी, इससे बात करने लगी कि बोले उससे। फिर इसको बुलाई, तुम आओ इंदौर। इंदौर गया ये। फिर उसके बाद बोला कि तुम जाओ उस लड़की को डाइवोर्स दे के आओ। तो यहाँ आया, फिर डिवोर्स दिया। फिर उसके बाद इस बुलाया, वो डाइवोर्स यहाँ से दिया। फिर उसके बाद वहाँ गया, बुलाया, तो लड़का को पता चला कि लड़की किसी और लड़का से बात करता है, जो कि उस क्या बोलते हैं सुसाइड नोट में दिया हुआ नंबर वंबर सब उसका दिया हुआ नाम। हाँ, जब वो दूसरे लड़की से जब लड़के से जब पता उसको चला कि हाँ कि ऐसे से है, इतना खर्च करने के बाद यहाँ से भी बदनाम हो गया, पूरा फैमिली से, दोस्त से, हर चीज़ से। अब किसी को नहीं शेयर कर पाता था ना कुछ। अब एक बार कोई गलती करे तो बात है, 10-10 बार, 2-2 बार, 3-3 बार कीजिएगा तो किसी के सामने मुंह अब दिखा नहीं पाइएगा। यही जो सदमा लगा कि हम इतना चीज़ करने के बाद हम लड़की फिर मेरी नहीं हुई, यही इसी के कारण वो सुसाइड अपना कर लिया। किशन कुमार, टेंगरारी। जी, बस उसी गांव के हूँ, रत्नेश कुमार।